Hello bachcho, let's read this question. Question says at 80% of radioactive element undergoing decay is left over a certain period of time t. After a certain period of time t, मतलब कि after time t 80% रेडियो एक्टिव एलिमेंट बच गया है. रेडियो एक्टिव एलिमेंट बच गया है 80%, मतलब कि रिएक्ट कितना हुआ होगा, 20% रिएक्ट हुआ होगा, तभी तो 80% बच गया है. From pure start, how many such periods should elapse from the start for just over 50% of the element to be left? तो जब आपका 80% बच गया है तो टाइम टी, आफ्टर टाइम टी कुछ उसका लगा, सपोज टी टाइम लगा, ठीक है. अब आपको बताना है कि कितने ऐसे टाइम पीरियड्स लगेंगे फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट 50%, मतलब कि जब आपका सिर्फ 50% एलिमेंट बचा होगा, यानी कि टी 50% कितना हो गया, हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है. की कॉन्सेप्ट देखो क्या है यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब रेडियो एक्टिव रिएक्शन होगी. सो एवरी रेडियो एक्टिव रिएक्शन, एवरी रेडियो एक्टिव रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, इज फर्स्ट ऑर्डर. और टाइम क्या होता है इसके लिए, 2.303 डिवाइडेड बाय लैम्डा लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी. और लैम्डा इज नोन एज डीके कांस्टेंट, लैम्डा इज नोन एज डीके कांस्टेंट. अब 80% रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज लेफ्ट. क्वेश्चन में क्या गिवन है, 80% रेडियो एक्टिव एलिमेंट is left. That means 20% reaction has been completed. That means 20% reaction has been completed. तो 20% रिएक्शन के लिए टी 20% वी कैन राइट 2.303 डिवाइडेड बाय लैम्डा लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन. सपोज हमारा हो गया 100% ले लिया 100. तो यहाँ पे कितना बच गया है, 80 बच गया है. 20% रिएक्ट हुआ है तो 80 बच गया. तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.303 बाय लैम्डा लॉग, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ, ये हो जाएगा 10/8, ठीक है. अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग अगर m/n है सो वी कैन राइट लॉग m माइनस लॉग n, ये लिख सकते हैं, ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लॉग में a की पावर कुछ x है तो जो पावर में है वो कोफिशिएंट बन जाता है, और जो आपका a ऐसा इस टर्म में लिखते हैं, ठीक है. तो ये हो जाएगा x log a. ये दो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. तो जो t 20% है इसको मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 2.303 डिवाइडेड बाय लैम्डा लॉग 10 माइनस लॉग 8, ये हो जाएगा ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट. अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय लैम्डा लॉग 10 माइनस लॉग 2 की पावर 3, है ना. थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहाँ क्लियर नहीं है. सो यहाँ आएगा टी 20% इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय लैम्डा लॉग 10. क्या होता है, लॉग 10 होता है 1, तो यह हो जाएगा लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस लॉग 2 की पावर 3. अब लॉग 2 की पावर 3 है तो पावर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा. सो वी कैन राइट टी 20% इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय लैम्डा कैपिटल ब्रैकेट, लॉग नहीं है यहाँ पे 1 है, लॉग 10 की वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है, पुट कर चुके हैं, तो 1 माइनस 3 लॉग 2, ये लिखेंगे, ठीक है. अब 50% जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी तो क्या लिखेंगे, उसके लिए अलग अलग इक्वेशन बनेगा. सो व्हेन 50% एलिमेंट इज लेफ्ट,
तो फॉर्मूला क्या सेम रहेगा बट इक्वेशन अलग बनेगा। T 50% इज इक्वल्स टू 50% बचा है तो रिएक्ट कितना हो गया होगा, 50% रिएक्ट हो गया होगा, ठीक है, आधा रिएक्ट हो गया आधा बचा है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रीन से T 50% इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है, डेके कांस्टेंट तो सेम रहेगा, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज ले लिया है 100, तो बचा कितना है 50, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट और ये 5 टू टाइम से जा रहा है, तो हमारे पास T 50% कितना आया 2.303 डिवाइडेड बाय लैम्डा लॉग 2, ठीक है। अब यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करते हैं। रेशो क्या हो जाएगा, डिवाइड T 20% विद T 50%, तो यहाँ से हमारे पास आएगा T 20% डिवाइडेड बाय T 50% इज इक्वल्स टू 2.303 बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय 2.303 बाय लैम्डा, यहाँ पे क्या था 1 माइनस 3 लॉग 2 ये है, और नीचे आएगा यहाँ पे सिर्फ log 2, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया टर्म, 2.303 वाली टर्म पूरी कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 माइनस 3 इंटू लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.301 डिवाइडेड बाय लॉग की 2 की वैल्यू होती है 0.301, ये आ गया। तो T 20% डिवाइडेड बाय T 50% इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास 0.097 डिवाइडेड बाय 0.301, ठीक है। तो ये जब रेशो सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 1/3.10 विच इज नियरली इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। सो T 50% डिवाइडेड बाय T 20% इज इक्वल्स टू 3/1 हो गया, ठीक है, रेसिप्रोकल कर लिया। तो मतलब कि कितने सच पीरियड्स चाहिए होंगे, 3 टाइम्स ऑफ 50%, अगर रिएक्शन को कंप्लीट कराना है तो हमें 3 टाइम्स ऑफ T 20% करना होगा, 3 टाइम्स, ठीक है। तो मतलब कि अगर 20% रिएक्शन होने में जितना टाइम लग रहा है उससे ट्रिपल टाइम लगेगा क्या होने में, 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में। ये जो रिलेशन आया है वो ये सिग्निफाई करता है, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।